उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में गुरुवार को एक 17 वर्षीय लड़के की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक अपने परिवार के साथ न्यू सीलमपुर में रहता था। दिल्ली के सीलमपुर में 17 वर्षीय लड़के की चाकू घोंपकर हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू। TNN 18 अप्रैल 2025 08:55 पूर्वाह्न IST। दिल्ली के सीलमपुर में 17 वर्षीय लड़के की चाकू घोंपकर हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू। नई दिल्ली उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में गुरुवार को एक 17 वर्षीय लड़के की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक अपने परिवार के साथ न्यू सीलमपुर में रहता था। गुरुवार शाम करीब 7:38 बजे PCR कॉल मिलने पर स्थानीय पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लड़के को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पीड़ित के परिजनों ने सड़क जाम कर दिया और इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सीलमपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और अपराधी की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए टीमें तैनात कर दी गई है। मामले की जांच अभी चल रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MoRTH ने शुक्रवार को उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि 1 मई 2025 से पूरे देश में सैटेलाइट आधारित टोलिंग सिस्टम लागू किया जाएगा, जो मौजूदा FASTag सिस्टम की जगह लेगा। अटकलों को स्पष्ट करते हुए मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है और लोगों को मीडिया में चल रहे अपुष्ट दावों से गुमराह नहीं होना चाहिए। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की चार्जशीट के बाद कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ठाकुर ने कांग्रेस पर बार बार भ्रष्टाचार में फंसने का आरोप लगाया और कहा कि मामले को लेकर पार्टी की बेचैनी अपराध बोध का स्पष्ट संकेत है। ठाकुर ने कहा, जब भी हम नेशनल हेराल्ड के बारे में बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सनसनी फैल जाती है। ये स्पष्ट है कि उन्हें सनसनी मिलेगी क्योंकि वे एक बार फिर रंगे हाथों चोरी करते पकड़े गए हैं। अगर आप कांग्रेस के इतिहास पर नजर डालें तो आजादी के बाद से कई घोटाले सामने आए हैं। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस पार्टी बार बार लॉन्च करने की कोशिश करती है और विफल हो जाती है। मैं नेशनल हेराल्ड की बात कर रहा हूँ। नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सनसनी फैल गई और ये स्पष्ट है क्योंकि वे पकड़े गए हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रथम अधिकारी अरमान की मौत की गहन जांच के आदेश दिए हैं, जो पिछले बुधवार को श्रीनगर दिल्ली उड़ान के सुरक्षित उतरने के बाद बेहोश हो गए थे। अपने आदेश में DGCA प्रमुख फैज अहमद किदवई ने कहा है कि जांच दल मृतक पायलट के चिकित्सा इतिहास जैसे कारकों को ध्यान में रखेगा। क्या ऐसी चिकित्सा स्थितियों वाले चालक दल के लिए कोई प्रोटोकॉल तैयार करने की आवश्यकता है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस शुक्रवार को मालदा पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दंगा प्रभावित क्षेत्रों के अपने दौरे को स्थगित करने के अनुरोध को दरकिनार कर दिया। राज्यपाल की योजना मुर्शिदाबाद जिले में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद वहां से पलायन करने वाले पीड़ितों से मिलने की है। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की आलोचना की, जिन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की आलोचना की थी जिसमें राष्ट्रपति को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी और तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी न देने के फैसले को रद्द कर दिया गया था। उन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को रोके रखने पर विचार किया और इसे विधानमंडल की सर्वोच्चता में दखलंदाजी बताया। पंजाब में कई हमलों के लिए भारत में वांछित कथित आतंकवादी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया को शुक्रवार को FBI और US इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के प्रवर्तन और निष्कासन संचालन ERO द्वारा कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में गिरफ्तार किया गया। FBI ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि सिंह 2 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है और अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश किया था। कथित तौर पर वो पकड़े जाने से बचने के लिए बर्नर फोन और एनक्रिप्टेड एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ हिस्सों पर रोक लगाने के लिए इच्छुक है, जिसमें केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति की अनुमति देना और वक्फ द्वारा उपयोगकर्ता संपत्तियों को मनमाने ढंग से गैरअधिसूचित करना शामिल है। सरकार ने क्षणिक कदम पीछे लेने और याचिकाकर्ताओं के एक समूह द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विस्तृत जवाब देने का फैसला किया। भारत एक बार फिर अंतरिक्ष अन्वेषण में इतिहास रचने जा रहा है,
क्योंकि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए उड़ान भरेंगे। केंद्र ने एक्सियोम मिशन 4 X4 के लिए उनके चयन की पुष्टि की है, जो एक्सियोम स्पेस द्वारा आयोजित नासा द्वारा अनुमोदित निजी अंतरिक्ष उड़ान है। राकेश शर्मा के प्रतिष्ठित 1984 मिशन के 4 दशक बाद शुक्ला अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय होंगे। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल और रणदीप हुड्डा के साथ साथ निर्देशक गोपीचंद मलिनेनी और निर्माता नवीन यर्नेनी के खिलाफ शुक्रवार को उनकी फिल्म जाट के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। ये मामला जालंधर के सदर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 299 के तहत दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार फिल्म का एक दृश्य कथित तौर पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने की घटना से मिलता जुलता है, जिसके बारे में शिकायतकर्ता का दावा है कि इससे ईसाई समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है।